हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बात करी है अंडे के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में, वो क्या अंडे का साइज होना चाहिए जिस पे प्रेगनेंसी आती है, क्या फॉलिकल की ग्रोथ होनी चाहिए। पर इसके साथ एक दूसरा पहलू जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक फीमेल में, वो होती है गर्भाशय की लाइनिंग, जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी सीरीज जिसके अंदर हम सिर्फ लाइनिंग के बारे में बात करेंगे। और आज पार्ट 1 में हम जानेंगे कि वो कौन सी अच्छी लाइनिंग है जिसपे प्रेगनेंसी आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो जब आपकी अल्ट्रासाउंड फॉलिकल मॉनिटरिंग हो रही होती है, अंडे की डेवलपमेंट के साथ साथ हमें लाइनिंग पे भी गौर करना चाहिए कि क्या उसकी ग्रोथ भी बराबर हो रही है या नहीं, क्योंकि उस पे भी निर्भर करेगा कि आप उस साइकिल में प्रेग्नेंट होंगे या नहीं। तो बात करते हैं एंडोमेट्रियम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंडोमेट्रियम बनती कैसे है, इसकी ग्रोथ कैसे होती है। इसकी डेवलपमेंट शुरू होती है आपका पीरियड का जब फ्लो हुआ, पहले दिन से 5वें दिन मान लीजिए, तो ये जो लाइनिंग पिछली साइकिल की थी ये झड़ जाती है और झड़ने के बाद ये कुछ 5 mm तक ही रह जाती है। ये 5 mm हम बात कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग पे। तो पीरियड के दौरान जो फॉलिकल मॉनिटरिंग की जाती है उसमें हम देखते हैं कि बच्चादानी की जो परत है ये कितनी है। अब ये 5 mm दोनों तरफ की लाइनिंग को मिला के ये 5 mm लाइनिंग है। ये लाइनिंग अब अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन बढ़नी शुरू होती है। इस लाइनिंग को बढ़ाने वाला हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, और ये जो ईस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन जो है वो रिलीज होता है अंडादानी से। अगर आपके शरीर में अंडेदानी में अंडा डेवलप होना शुरू होगा, जो पीरियड आने पे छोटे छोटे से हैं, वो जैसे जैसे बड़े होने शुरू हो जाते हैं फॉलिकल, उसी में से ये ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है और ये बच्चादानी की परत को बढ़ाता है। अगर हम 10वें दिन की बात करते हैं पीरियड के स्टार्टिंग से लेके, तो करीब अंडादानी में तो जो अंडा है वो बन जाता है 10 mm से बड़ा, और ये लाइनिंग साथ ही डेवलप हो जाती है एक ट्रिपल लेयर कैरेक्टर में, जिसकी पूरी मात्रा 5 mm से ज्यादा होनी चाहिए। अब अच्छी लाइनिंग तब बनती है जब हमारा अंडा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, जिसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात करी है। फॉलिकल का साइज यदि आपका 18 to 20 mm के करीब पहुंच गया है और उसका रेट ऑफ ग्रोथ यानी पहले दिन से लेके ये करीब मिड साइकिल तक पहुंचा है, तो ये अच्छा है। इसीलिए इससे रिलीज होने वाला ये ईस्ट्रोजन हार्मोन अच्छा होगा, तभी 14वें दिन टाइप हमारी ये बच्चादानी की परत बढ़ के 7 mm से ऊपर पहुंच जाती है। और ये 7 mm से ऊपर जब पहुंच जाती है, उसके बाद इसके अंदर कोई फर्दर ग्रोथ नॉर्मली नहीं होती है। और अंडा जब इस फॉलिकल से रिलीज हो जाता है, इस लाइनिंग में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं दूसरे हार्मोन की वजह से जो प्रेगनेंसी होने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम माने बच्चादानी की परत एक सॉइल का काम करती है और एम्ब्रियो एक सीड रहता है, तो वो उसमें ग्रोथ तभी करता है जब वो 7 mm से ऊपर हो, ट्रिपल लेयर हो। ट्रिपल लेयर का क्या मतलब होता है? ट्रिपल लेयर एक अल्ट्रासाउंड फीचर है। तो जब हमने पीरियड के शुरुआत में अल्ट्रासाउंड किया, तो ये जो काली लाइन है ये कुछ आपको सफेद सफेद सी दिखाई देती है अल्ट्रासाउंड पे। जैसे जैसे अंडा बढ़ता है, हार्मोन बढ़ता है, ये लाइनिंग, ये सफेद, ये काली, ये सफेद, ये काली और ये सफेद, तो 3 सफेद लाइनिंग ऐसे दिखाई देती है। इसको कहते हैं ट्रिपल लेयर इफेक्ट। और ट्रिपल लेयर इफेक्ट का मतलब होता है अंडे से अच्छा हार्मोन रिलीज हो रहा है, जिससे ये लाइनिंग बन रही है। अब ट्रिपल लेयर इफेक्ट के साथ साथ जरूरी होता है ब्लड फ्लोस। सो अगर परत में अच्छे ब्लड फ्लोस हैं, जो कि निर्भर करता है कि बच्चादानी में कैसे ब्लड फ्लोस है, तो बच्चादानी को सप्लाई करने वाली नसों में जैसा ब्लड जाएगा, उनके जैसे डॉपलर पैरामीटर्स होंगे, और इनके अंदर लाइनिंग में जैसा ब्लड का बहाव रहेगा, वो डिसाइड करता है कि ये कितनी रिसेप्टिव होगी, ये कितनी अच्छी होगी कि इस पे प्रेगनेंसी अटैच हो पाए, चाहे वो कुदरती रूप से हो रही हो या आईयूआई के माध्यम से या फिर आईवीएफ के माध्यम से।
तो परत का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्रेगनेंसी आने और ना आने में। बहुत बार हमने देखा है कि हमसे पेशेंट बात करते हैं कि हमारे शरीर में सब कुछ ठीक है, अंडा भी ठीक बन रहा है, शुक्राणु की मात्रा भी ठीक है, ट्यूब्स भी खुली हुई है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। ऐसा पाया गया है कि उनकी बच्चादानी की परत अच्छी नहीं बन रही होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आती है। तो अगर आप भी ऐसी कोई समस्या का अनुभव कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें या कंसल्टेशन ले कि आप आगे क्या कर सकते हैं कि आपकी बच्चादानी की परत अच्छी बने, जिससे प्रेगनेंसी जल्दी ठहरे।